कुछ दिनों पहले ही शशांक भार्गव जी का जुबान फिसलने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विदिशा कोतवाली थाने में उनकी एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके पश्चात शशांक भार्गव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जुबान सबकी फिसलती है और मेरी भी जुबान फिसल गई है। प्रधानमंत्री जी से माफी मांगता हूं और इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूं। विदिशा से सोनू रैकवार की रिपोर्ट। सम्मानीय हमारे प्रधानमंत्री, हमारे लिए माननीय मोदी जी, उनके बारे में कोई ऐसी बात तो कहने की बात ही नहीं है। ये हो सकता है कि कोई बात उनके बारे में सामने वाले मोदी मोदी कर रहे हों, तो मैंने कुछ उनके बारे में कहा हो और जबान फिसल गई हो। आप जानते हो कई बार जबान फिसल जाती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक बार कहा बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। अब उनकी जबान फिसल गई तो क्या उनके खिलाफ बेटियां एफआईआर कराएंगी या पुतला जलाएंगी? उनने एक बार कह दिया माननीय मोदी जी ने कि आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है क्या? लोगों ने पूछा तो कहने लगे शशि थरूर की। तो क्या आप शशि थरूर उनके खिलाफ एफआईआर कराएंगे? ऐसी तमाम बातें होती रहती हैं। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस की एक विधवा के खाते में पैसे जमा करते हैं लोग, कौन है वो बताओ। तो ऐसी बातें अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे मध्य प्रदेश में आके कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ पे हैं वहाँ पेट्रोल के रेट कम, जबकि सबसे ज़्यादा रेट मध्य प्रदेश में 108 रुपये लीटर, और यही कह रहे हैं, मतलब झूठ बोल रहे हैं वो तो। लेकिन मेरी तो जबान फिसली है जिस तरह से कई लोगों की फिसल जाती है। और अगर इस बात से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मोदी जी से माफ़ी मांगता हूँ। मेरी जबान फिसली है, जानबूझ के इस तरह की बात मैंने नहीं कही। लेकिन मेरा ये कहना है हमारे भाइयों से कि जो वो बोल रहे हैं स्टेशन पे खड़े होके कि शशांक भार्गव धंधा करने आए थे, उनकी नॉलेज शायद ठीक नहीं है, अपनी जानकारी सही नहीं है। मैं 1967 से इसी विदिशा शहर में रह रहा हूँ, 5वीं क्लास से लेके और M.Com LLB सब मैंने यही किया है। धंधा मैंने 1986 में शुरू किया फैक्ट्री। अपने पैरों पे खड़ा जमाना होता है, अपना धंधा जमाना बढ़ाता है, और धंधा बढ़ाने के साथ साथ मेहनत करने के साथ साथ मैं राजनीति भी करता रहा। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि मैं 1977 में भोपाल विश्वविद्यालय का वाइस प्रेसिडेंट था, उपाध्यक्ष, और विनय सेंगर जी अध्यक्ष थे उस समय। और इनके नेता हमारे मामा कह लो, बड़े भाई, छोटे भाई कह लो, ये उनके लग्गू बग्गू थे, माननीय मामा जी विनय सेंगर जी के। और कई बार जब हम जाया करते थे हॉस्टल तो हमारी सेवा भी किया करते थे। इस तरह से किसी आदमी को ये कहना कि धंधा कर रहा है, अरे धंधा कौन नहीं करता? हाँ, मैं कोई डंडा डलेली तो कर नहीं रहा कि भैया 20 साल पहले मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन हो, मैं 5000 एकड़ का मालिक हो गया हूँ। मेरे पास कुछ ना हो, मैं एकदम बन गया हूँ। मैंने अपनी मेहनत से, अपनी मर्यादा में रह के धन कमाया है, भगवान की कृपा है, भगवान ने दिया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछली बार भी आपने स्मृति ईरानी के ऊपर गलत टिप्पणी की थी, उसमें भी ऐसे हालात पैदा हुए। उसमें भी इन्होंने गलत समझा और गलत बात की। मैंने उस समय भी यही बोला था कि हमारी एक बहन जब जब रेट बढ़ते थे सिलेंडर के, वो सिलेंडर रख के और बहुत आंदोलन करती थी। अब वो मोदी जी से कह के इसके रेट कम कराएं, क्योंकि सरकार उनकी है। अब इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और उल्टी सीधी बातें, क्योंकि इनके पास मेरे ऊपर आरोप लगाने के लिए कोई बात नहीं है, तो कुछ न कुछ सोचते रहते हैं हमारे साथी, हमारे भाई, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता। हम तो भाई कहते हैं उनसे, क्योंकि हमारा कोई उनसे दुराभाव नहीं है और ना कोई हमारा रिश्ता खराब है। कुल मिला